आज के समय में लोग नौकरी ना करके अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ही कम उम्र से ही अपना बिजनेस करना चाहते हैं और कुछ लोग जो अपनी सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत में काफी तेजी से कई स्टार्टअप और बिजनेस शुरू हुए हैं और उनमें से कई सफल भी हुए हैं। इंडिया में कोई MBA चाय वाले को देखकर इंस्पायर हो रहा है तो कोई चाय सुट्टा बार या बीटेक पानी पूरी वाली से। वैसे ये लिस्ट बड़ी लंबी है, मगर आज के टाइम में जिसे देखो वह अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको यह जान लेना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर कौन कौन से बिजनेस डिमांड करेगा या फिर 2030 तक कौन से बिजनेस की डिमांड हाई रहेगी और जिससे अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। वैसे बिजनेस करने के अपने फायदे होने के साथ रिस्क भी है, मगर रिस्क है तो रिस्क। और बिजनेस में आप खुद अपने मालिक होते हो, किसी बॉस का आपके ऊपर दबाव नहीं रहता। बिजनेस से आप अच्छी आमदनी कर सकते हो जो आप एक जॉब से कभी नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कुछ बिजनेसेस को जो फ्यूचर में बूम करेगी। ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, यानी इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट की खरीदी बिक्री करना। ई कॉमर्स व्यवसाय दुनिया भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है और यह भारत में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। ई कॉमर्स बिजनेस को आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में वेबसाइट या ऐप के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट एवं सेवाओं को लाखों कस्टमर को बेच सकते हैं। दरअसल ऑनलाइन सामान खरीदना आजकल लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। जिसे देखो वह ऑनलाइन सामान खरीद रहा है। ई कॉमर्स बिजनेस आपको यह सुविधा देता है कि आप यहाँ सभी तरह की चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मोबाइल, खिलौने जैसी चीजों को वेबसाइट पर लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। इसलिए ये बिजनेस फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अगर आप इस बिजनेस को अभी से शुरू करते हैं तो आपका फ्यूचर में बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 तरीके हैं। पहले आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं और प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, लेकिन इसमें आपको काफी मेहनत और बहुत पैसे की आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी ओर पहले से मौजूद ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर जाकर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। केवल आपको प्रोडक्ट की इन्वेंटरी रखनी होती है और सारा काम इन मार्केट प्लेस वेबसाइटों से होता है। इस मार्केट प्लेस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। केवल GST और बैंक अकाउंट नंबर के साथ इस पर आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करके मार्केट प्लेस वेबसाइट पर प्रोडक्ट लिस्ट करके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इन वेबसाइट पर लाखों कस्टमर डेली आते हैं। इस बिजनेस को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के साथ शुरू करते हैं तो केवल आपको इसमें इन्वेंट्री का खर्चा ही आता है। इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने में आपको केवल 10,000 से 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बनाने वाले हैं, तो आप मेक श्योर कर लें कि आपने न्यूज पोल को सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे वीडियो का दूसरा पार्ट आपसे मिस ना हो। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस भी ई कॉमर्स बिजनेस की तरह ही किया जाता है। इसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट रखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको वेबसाइट बनाकर उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करके मार्केटिंग करनी होती है। इसमें आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग, इन्वेंट्री के लिए आपको एक वेंडर रखना पड़ता है जो आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक डिलीवर करवाता है। इसकी मार्केटिंग करने के लिए आपको फेसबुक, गूगल में एड रन करना होता है और इसके बाद आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन और केवल लैपटॉप की आवश्यकता होती है और बाकी सारा वर्क आपका इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। यह बिजनेस भी फ्यूचर में बहुत तेजी से चलने वाला है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 50,000 से 1 लाख तक का बजट होना ही चाहिए। ग्रोसरी डिलीवरी। भारत में बहुत तेजी से ये बिजनेस फैल रहा है क्योंकि शहरों में लोग कोई भी किराने की सामान हो उसको मंगवाने के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी पोर्टल का ही उपयोग कर रहे हैं और इसलिए ये बिजनेस भी भविष्य में बहुत तेजी से चलने वाला है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक किराना स्टोर की आवश्यकता होगी और आपको अपना एक ऐप बनवाना होगा जिसके माध्यम से आप ऑर्डर ले सकते हैं और ग्रोसरी की डिलीवरी कर सकते हैं। भारत में ब्लिंकिट और बिग बास्केट ग्रोसरी आइटम डिलीवर करने में सबसे टॉप पर हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत से लोगों को समय नहीं मिल पाता कि वह किराने की दुकान पर जाकर सामान खरीद सके। इसलिए यह बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम आपको 5 लाख से 8 लाख रुपए की आवश्यकता होगी और एक डिलीवरी बॉय भी रखना होगा जो शुरू में आपके ऑर्डर्स को डिलीवर करे। ऑटोमोबाइल चार्जिंग स्टेशंस। आज के दौर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाहे एलन मस्क का टेस्ला हो या फिर टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल और अन्य कंपनियां भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर बहुत तेजी से जोर दे रही हैं। इसलिए जब इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पर चलने लगेगी तो उसको चार्जिंग करने की भी जरूरत पड़ेगी।
ऐसे में ऑटोमोबाइल चार्जिंग सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यह बिजनेस भी भविष्य में बहुत तेजी से चलने वाला है। अगर आप इस बिजनेस को भविष्य में शुरू करते हैं तो यह बिजनेस भी आपको अच्छा प्रॉफिट कमा कर देगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रोड के किनारे जगह लेनी होगी। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है। जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा तो इसकी डिमांड और भी बढ़ गई। सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलती रही और बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसका फायदा ये है कि स्टूडेंट इसके माध्यम से बिना कोचिंग क्लास जाए घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए आज के टाइम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड और भी बढ़ेगी। अगर आप भी किसी सब्जेक्ट के माहिर हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आप ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे बायजूस, एन अकेडमी, फिजिक्स वाला और ऐसे तमाम पोर्टल हैं जहां पर आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद का ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस खोलना चाहते हैं तो शुरू में आप YouTube से ही शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने ऑडियंस को बढ़ाकर बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। YouTube पर लाखों लोग पढ़ते हैं और वहां पर आप भी अपना YouTube चैनल बनाकर लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और इसके बाद आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराकर आप ऐप के माध्यम से अपने कोर्स को सेल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती। आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है क्योंकि अब केमिकल फार्मिंग से काफी नुकसान हो रहा है और लोगों को दिन प्रतिदिन हेल्थ को लेकर परेशानियां बढ़ रही हैं। इसलिए ऑर्गेनिक खेती की बात बहुत तेजी से हो रही है। ऑर्गेनिक खेती में बहुत कम कीटनाशक और रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सरकार भी ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट कर रही है। अगर आप भी फ्यूचर बिजनेस आइडिया की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि लोग आज हेल्दी फूड खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ऐसे में इस बिजनेस को शुरू करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक प्लॉट लेना होगा और अगर पहले से आपके पास है फिर तो ये और भी अच्छा है। इसके बाद आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी और इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस भी फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग ट्रेडिशनल खेती से अलग खेती करने का एक तरीका है जिसमें लोग घरों की दीवारों पर या एक विशेष तरीके से गमला लगाकर खेती करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, धीरे धीरे भविष्य में भी उपजाऊ जमीन की समस्या बढ़ने वाली है, इसलिए यह तरीका फ्यूचर में काफी कारगर साबित होगा क्योंकि इस तरीके से कम जगह पर बहुत ज्यादा खेती की जा सकती है। इसलिए वर्टिकल फार्मिंग को भी फ्यूचर में काफी तेजी से उपयोग किया जाएगा और ऐसे में अगर आप भी वर्टिकल फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप भी इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग करने के कई तरीके हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक तरीका है जिसमें पानी के घोल में पौधे उगाने की प्रक्रिया है और दूसरा एरोपोनिक्स है जिसमें पौधे की जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और पोषक तत्व गैस के रूप में पौधों की जड़ों पर दिया जाता है। और तीसरा एक्वापोनिक्स भी एक जलीय खेती है जिसमें पौधों और मछलियों के बीच में सजीव संबंध पाया जाता है, जिसमें मछलियों के मल मूत्र का प्रयोग पौधों के पोषण के रूप में किया जाता है और पौधे मछलियों के पानी को साफ करते हैं। ब्लॉगिंग। ब्लॉग एक तरह का वेबसाइट होता है जिस पर लोग अपनी जानकारी को शेयर करते हैं। यदि आप गूगल सर्च में जाकर कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल लोगों के ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन के लिंक को ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि गूगल का खुद का अपना कंटेंट नहीं होता है। ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के लिए आपको एक ब्लॉग बनाना होता है और उस पर रेगुलर कंटेंट पब्लिश करना होता है। जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लगेगा, यानी लोग पढ़ने के लिए आने लगेंगे, और तब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना होता है। फिर गूगल आपके पोस्ट पर गूगल का एड लगाता है और जिससे लोग एड को देखते हैं और आपको गूगल पैसा देता है। इससे लोग महीनों का लाखों कमा रहे हैं और ये भी बिजनेस के तौर पर आप शुरू करते हैं तो भविष्य में आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। आप ब्लॉग किसी भी विषय पर शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लॉगिंग खुद करना चाहते हैं तो जिस चीज पर आपका रुचि ज्यादा होती है उस पर पोस्ट लिखने से बोर नहीं होते हैं। इसलिए ब्लॉग अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से बनाना चाहिए। यदि ब्लॉग को बिजनेस की तरह करते हैं तो आप ब्लॉग किसी भी टॉपिक पर शुरू कर सकते हैं। कुछ कंटेंट राइटर को रख के अच्छे ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं। एक दिन में कम से कम 10 आर्टिकल पोस्ट करें। ब्लॉग को रैंक करने के लिए SEO करना होता है, इसलिए जो कंटेंट राइटर SEO के साथ आर्टिकल लिख सकता है उसे ही हायर करें। तो इन 7 बिजनेसेस में से आप कोई भी एक अपनी सहूलियत से पिक कर सकते हैं और इसे शुरू कर सकते हैं। और अगर ये बिजनेस आप पार्टनरशिप में शुरू करने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को पार्टनर तक जरूर पहुंचाना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और न्यूज़ पोल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।